थैंक यू। बाय बाय बाय। यही है वो गुरु। दिल से जवान हूँ मैं, दुनिया ए, की शान चुप हूँ बैठना। मैं, उल्फत पहचान रुक जाओ आजा यार। बेबी। हाय 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 हाय। अब सॉरी, ज्यादा इंतजार करवा दिया। और क्या? यस, ज्यादा इंतजार कराएंगे तभी तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी। Isn't that right? डोंट बी सीरियस। कम ऑन, सिट डाउन। माय फादर, मेरे पिता सोने का इंसान फिल्म देखकर एक फार्मर बने और मैं काशीनाथ की फिल्म देखकर लव गुरु बना। बेसिकली आई लव स्टोरीज, लवर्स एंड देयर मनी। हेलो, जोक जोक। जोक जोक जोक। हाँ। अरे ये है कौन? ये तो कांटे वाला सुअर लग रहा है। बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से बहुत नरम है यार। ओह। हेलो, लव किसको हुआ है? तुमको हुआ है ना? आई नो। चलो अपना हाथ दो। अरे ये हाथ नहीं ब्रो, बायां हाथ दो, क्योंकि ये हाथ सीधा कनेक्ट होता है हार्ट से। यस, इसे ही लव हुआ है। कमिट करने से पहले 3 कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, पेमेंट सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट में क्लियर होगी। कंडीशन नंबर 2, आई एम वेरी इगोइस्टिक। जब भी गुस्सा आता है मैं भर भर के गाली देता हूँ। एडजस्ट कर ले यार। एडजस्ट करना होगा। कंडीशन नंबर 3, गुरु भक्ति। मैं क्यों और क्या करवा रहा हूँ इस पे कोई सवाल नहीं होगा। मैं जो कहूंगा उसे पूरी तरह से फॉलो किया जाना चाहिए। कंडीशन नंबर 4, आपने तो 3 ही बोला था सर। 3 बोली थी, 1 फ्री है। सी, एवरी सिटिंग इज वेरी वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। हाँ, वो तो पता हो रहा है सर। मालूम होना भी चाहिए। तो डील है या नो डील है? डील डील सर, डील। डन डन सर, डन। गुड, ओके। तो अब बात करते हैं। फर्स्ट टाइम उस लड़की को तुमने कब देखा और तब क्या हुआ? रास्ते में देखा तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल तो आई लव यू बोली होगी सर। और उसके बाद नो बोली होगी। सर, ये सब आपको कैसे पता? एक्सपीरियंस है मुन्ना। तो अब तुम उस लड़की से सीरियसली प्यार करना चाहते हो और वो खुद आकर तुम्हें प्रपोज करे, यही चाहते हो ना? हाँ, इतना ही सर। गिव मी सम टाइम। ओके, वो पहली बार क्या बोली तुम्हें? आई लव यू। तो एक काम करो, तुम उसके पास स्ट्रेट जाओ और बोलो कि तुम्हारे आई लव यू बोलने से मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा डैमेज हो चुका है। तो अब अगर तुम मुझे आई हेट यू बोल दोगी तो मेरी लाइफ में सब बैलेंस हो जाएगा। वो आई हेट यू बोलेगी सर। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। कैसे बोलूं मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसे अच्छे आदमी को मिसयूज करना ही गलत है। फिर आई हेट यू बोलूंगी तो और भी पाप लगेगा। नो वे, मैं नहीं बोलूंगी। देखिए, आपने जिस दिन से मुझे आई लव यू बोला है मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ। मेरी उम्र भी बहुत कम है। मैं तो कोई अच्छी लड़की ढूंढ कर शादी करके फादर बनने का बहुत बड़ा ड्रीम देख रहा हूँ। मेरे फीलिंग्स के साथ मत खेलो। मेरे तुम्हारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। बस एक बार अपना दिल खोल कर अपने मुंह से मुझे आई हेट यू बोल दो। माँ कसम, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। तुम मेरे मुंह से ऐसा कहलवा कर मुझे पाप लगाना चाहते अरे हो? अब मैं अच्छा आदमी हूँ, ऐसा तुमसे किसने कहा? जब रोड में एक्सीडेंट हुआ और कोई किसी को हॉस्पिटल लेकर गया तो वो बुरा हेलो। कैसे हो सकता है? मैं हाँ, किसी हेलो। कीमत पर नहीं बोलूंगी। हेलो, बस। अरे एक सेकंड रुको तो सही। अरे आवाज नहीं आ रही तेरी। हेलो। ओए, इधर आ बे। देख लिया ना, बेकसूर आदमी को मैंने मारा तो मैं 1 नंबर का बुरा आदमी हूँ कि नहीं? भाई मुझे एक कान से सुनाई देता था, आपने थप्पड़ मारा तो मुझे दूसरे कान से भी सुनाई देने लगा। आप ग्रेट है भैया, आप महान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखा, यू आर अ वेरी गुड पर्सन यार। अरे यार, ये कोई पागल आदमी है। 1-2 सिचुएशन देखकर एक आदमी अच्छा है या बुरा ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। एक काम करो, 4-5 दिन मेरे साथ घूमो, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। फिर मुझे आई हेट यू बोल देना, मेरा समाधान हो जाएगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, बस बात खत्म। डन। सी यू टुमारो। बाय। ये तो वर्कआउट हो गया। आई अप्रिशिएट यू ब्रो। तुम्हारा फर्स्ट टाइम है फिर भी तुमने नाइस परफॉर्मेंस दी। सर, उस लड़की ने रियली आई हेट यू बोला तो मैं क्या करूंगा? हाँ? पगला है तू सच में। अभी उसे तुझे आई हेट यू बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले 2-3 दिन में वो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ, ऐसा वो खुद आकर बोलेगी। और वो नहीं बोली तो मैं बुलवाऊंगा। देखो, लड़की चाहे कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, एक टच, एक किस और एक बार हग किया तो वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है। तुम अपनी लव स्टोरी को एक बुक की तरह फील करो, पूरी जनरेशन को हेल्प मिल जाएगी। फॉल्ट नंबर 1, कंपेनियन। बी ए गुड कंपेनियन। किसी भी पार्क में लेके जाओ, मॉल में लेके जाओ या किसी सिनेमा हॉल में लेके जाओ। सिनेमा। तुम्हें दूसरा कोई थिएटर नहीं मिला क्या? हम जैसे बुरे लोग ऐसी जगह पे आते हैं। ये मेरा फेवरेट थिएटर है। हाँ। ये अरे मेरी किस्मत। हेलो, इतनी टाइट टी शर्ट पहनने की क्या जरूरत थी? सबको अपने डोले शोले दिखाने थे क्या? हाँ, आप क्यों इतना लिपस्टिक लगाकर आई हो? अंधेरे में सबको अपना होठ दिखाने के लिए क्या? हाँ? हेलो, सिनेमा देखने आए हो कि बहस करने के लिए आए हो? जाओ बाहर जाकर बहस करो। सॉरी सर। अबे सॉरी बोल। फ्रेंड है।
घर जाओ तो बीवी परेशान करती है, थिएटर में बैठो तो ये लवर्स परेशान नो टच, नो किस, एटलीस्ट एक हग तो किया। नहीं सर। नहीं किया तो फिर क्या खक किया? अच्छा ये बताओ, तुम उसे कौन से थिएटर में लेके गए थे? कमला थिएटर सर। कमला थिएटर ले गया? सब कुछ वेस्ट कर दिया तूने। कौन सी फिल्म दिखाई उसे? ये सुपर सिनेमा सर। अरे कौन सा सुपर सिनेमा? ओम दिखाए उसे? अरे ओम दिखाने के बाद तो प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी वहीं पर हो जाती है, तो उसे देख के तेरी लव स्टोरी कैसे शुरू होगी? नॉनसेंस है तू, स्टूपिड है तू। तेरा सिर तो मैं सर क्या कर रहे हैं सर? सर उसे कुछ पता नहीं, आप बैठ जाइए सर, शांति से बैठ जाइए। लव स्टोरी शुरू होगी? यहाँ रखिए सर, बैठ जाइए सर। नॉनसेंस, स्टूपिड। ए, इसका घर कहाँ है बे? अरे यार ये चुप क्या बैठा तो खुश क्या चल कर रहा है? रही चुप है? बैठ। सॉरी बोल रहे हैं सर आपको। ओके ओके ठीक है, छोड़ा। इसने सॉरी बोला ना, हाँ, तो मैं sorry भी बोला। एडजस्ट कर लूंगा। अप्रोच नंबर 1 पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अप्रोच नंबर 2 शेयरिंग, इसे पूरी तरह से करेक्ट परफॉर्म करना। झूठ बोलो, लड़की को इम्प्रेस करो, उसकी भावनाओं को समझो, उसे किसी यूथ सेंटर में लेकर जाओ, उसे मनाओ और फिर एंगेज हो जाओ। That was a nice joke यार। वैसे काम क्या करते हो तुम? बहुत काम करता हूँ मैं, लेकिन पगार आने जैसा कोई काम नहीं करता। ओके नाइस। और कहाँ तक पढ़े हो? बहुत पढ़ाई की है, हाँ। लेकिन काम मिलने जैसा कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर फालतू घूमते रहते हो तो आई गेस किसी न किसी से प्यार तो किया होगा। डू यू हैव एनी लव स्टोरी? एक्चुअली एक ही लड़की से मुझे 2 बार प्यार हो गया था। फर्स्ट टाइम मैंने उसके घर में देखा तो वो डांस कर रही थी। उसे देखते ही मेरा चाय का कप टप से नीचे गिर गया। सिर्फ ये कप ही नहीं फिसला था, मेरा तो दिल भी फिसल गया। लव एट फर्स्ट साइट। नेक्स्ट टाइम बच्चों के साथ मिलकर वो कबूतर उड़ा रही थी। क्लोजअप रिवील में उसकी शक्ल देखी तो देखते देखते सारे कबूतर उड़ गए, और सिर्फ कबूतर ही नहीं उड़ गए, मेरा दिल भी उड़ गया। दैट्स लव एट सेकंड साइट। उसके बाद देखा कि वो किसी और से लव कर रही है। चलो कोई बात नहीं, उसके साथ वो रह के खुश है तो मैं भी निकल गया और छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया? तुमने? तुम तो छोड़ने वालों में से नहीं लग रहे हो। झूठ कह रहे हो ना? कोई और मिला नहीं क्या तुम्हें ये फिल्मी स्टोरी सुनाने के लिए? हाँ मैं बताती हूँ, सुनो। एक्चुअली मुझे एक बार एक लड़के से प्यार हुआ था। प्यार? रामनवमी के दिन एक दादाजी मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहे थे और अचानक से उनका पैर फिसल गया। ऐसा लगा जैसे राम जी ने स्वयं अपना दूध भेजा था उन्हें बचाने के लिए। लव एट फर्स्ट साइट। मैं तो फिदा हो गई थी उस पर। मंदिर से दर्शन करके बाहर आते वक्त मैंने देखा कि वही लड़का उस दादाजी को डांट रहा था उसकी बाइक के सामने चप्पल रखने के लिए। तभी मुझे पता चला कि उसके लक्षण राम जी के जैसे नहीं बल्कि रावण के जैसे थे। उसके बाद मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा, पर कहीं भी मुझे ऐसा लड़का नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए था। भगवान ने मुझे यू टर्न देकर वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहाँ मैं पहले थी। क्यों सिंक नहीं हो रहा है? ओए चेतो! अगर तू ऐसे ही करता रहा तो वो लड़की नॉन सिंक होके नॉन स्टॉप भाग जाएगी, फिर पछताना मत। तुम समझ नहीं रहे, इसे मैंने जितनी भी ट्रिक्स समझाई वो सब फ्लॉप हो गई हैं। ले जाओ इसे यहाँ से। अरे ये क्या सर, आप इस तरह से बातें कर रहे हो? ये किसके साथ ऊंची आवाज में बात कर रहा है? अरे सर, इससे मुझे समझ कर रखा है। अबे मैं शेर हूँ, मैं शेर नहीं सवा शेर हूँ। अच्छे के लिए मैं अच्छा हूँ और बुरे के लिए मैं खतरनाक हूँ। जो मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करेगा उससे मैं बात नहीं करता। छोड़ मुझे, हटा इसे। सर कूल। आई एम नॉट कूल। सर आप लव गुरु हैं, एक्शन हीरो क्यों बन रहे हैं आप? सर 5000 ज्यादा ले लीजिए, मगर अच्छा सा आइडिया दीजिए। इसको आइडिया देने से कोई फायदा नहीं। 5000 नहीं लूंगा, पूरे 20000 लूंगा पूछे से। हाँ ठीक है भाई, 20000 दे देना। मैं नहीं दूंगा। ओके सर, ओके 20000 डन। तो हमारी डील पक्की सर। कॉम्प्रोमाइज। अप्रोच नंबर 3 शॉपिंग। वो जो मांगे सब दिलाओ। सर प्लीज कम क्लोजर। सर प्लीज। डोंट टच मी। वो दोनों आ रहे हैं सर। सूर्या।
ये चाहिए। बचपन में मेरी दादी मुझसे कहा करती थी, मुझसे शादी करने वाला लड़का हाथी में राजकुमार की तरह आकर मुझे ले जाएगा। ओए बुलबुल, हाथी पर बैठने वाले सभी राजकुमार नहीं बनते हैं, और बायां हाथ उठाने वाले अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते हैं, और हर कोई अमरीश पुरी की तरह विलन नहीं बन सकते। नियत अच्छी होनी चाहिए, उसमें लोगों को हंसाने की कला होनी चाहिए, लोगों के दुख दर्द को समझने की ताकत होनी चाहिए, वही इंसान होता है। यू माइंड इट, समझ गई? अगर नहीं समझ में आया तो चलो चुपचाप मेरे पीछे पीछे, मैं कुछ नहीं दिलवाऊंगा। वैसे भी टाइम किसको है समझाने का। अप्रोच नंबर 3 भी बर्बाद हो गई। तो अब हम जाते हैं अप्रोच नंबर 4 की तरफ। सर अप्रोच नंबर 4 क्या है सर? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। हमारे लड़के को चीते से भी तेज भागना होगा। वो आ रहा है।